नाराज हो मुझसे? ऐसे पूछ भी क्यों रहा? नाराज तो हो ही। ऐसे मैं जो भी करता हूँ तुम्हारे हिसाब से गलत ही होता है। नहीं, गलत नहीं होता है, अलग होता है। तुम्हारी सोच से अलग होता है। और सच कहूं तो इस वक्त सोचने से ज्यादा समझना जरूरी है। प्रीतो से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसने सोचने की ड्यूटी दिल को दे रखी है और उसे मेरा नजरिया समझ में नहीं आएगा। पर कम से कम एक बाप होने के नाते अपने बेटे को उसके नजरिए से तो समझ सकते हो ना। बिल्कुल बात नहीं करोगे? जानता हूं नहीं करोगे। बचपन से देखा है, जब भी नाराज होते हो बात नहीं करते हो और फिर मामला सुलटाने के लिए खुद ही आ जाते हो। उस वक्त मुझे 7 खून माफ थे और अब कोई भलाई का एक काम नहीं करने देता। समझो यार हरक सिंह, अपनी दोस्त की जिंदगी बचा रहा हूं। उससे मैं तुम्हारा और प्रीतो का दुश्मन तो नहीं हो जाता ना। कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम दोनों के साथ, इतना तो भरोसा रखो। खून हूं मैं तुम्हारा। फैक्ट्री मत बेचो हरक सिंह, नहीं तो पोते पोतियों के लिए खिलौने बाहर से खरीद के लाना पड़ेंगे। झूठे दिलासे न दे। कमरे में रखता है किन्नर और वादे करता है पोते पोतियों के। और सत श्री अकाल सिकंदर। सत श्री अकाल। अच्छा आओ जी। वाह जी वाह, घर को कितने सलीके से रखा है आपने। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने आपको दिया था जी। सत श्री अकाल। अरे बेबे, आपने क्यों तकलीफ की? अरे कोई गल नहीं। इतने बैठिए। हाँ जी। वैसे प्रा जी, आपने अचानक जालंधर जाने का क्यों फैसला कर लिया? क्या ना जी, मम्मी तो रही नहीं, बड़ी की शादी हो गई, ससुराल में रहती है। इस घर में रहना थोड़ा मुश्किल हो गया है। वो क्या काटने को आता है। इतने सारे मम्मी की यादें इस घर से जुड़ी हुई है तो अब रहा नहीं जाएगा यहाँ। इसलिए सोच रहे हैं कि जालंधर चले जाएंगे। अपना जैसा शहर है, जैसे तैसे करके वहां के लोगों से खुद मिल जाएंगे। इसलिए जब आपने फैसला ले ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। अच्छा जी, मैं चलता हूं। जी जी जैसा होगा आप मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल जी, और आपका जो भी हिसाब होगा मैं बता दीजिए। हम कल ही घर खाली करना चाहते हैं। ठीक है जी। आइए। अंकल जी, जी वो मैं और नानी यही रहेंगे, सिर्फ पापा और दादी जा रहे हैं। तो आप अगले महीने का किराया हमसे ले लीजिएगा आके। जी ये तो बच्ची है, आप ना इसकी बात पे ध्यान ना दो। दरअसल इसी घर में इसने अपनी माँ को खोया है ना,
तो कुछ जुड़ाव, कुछ यादें तो रहती है ना जी। उन सबको ये ना पकड़ के रखना चाहती है। जी मैं समझता हूँ, जैसा होगा आप मुझे बता दीजिएगा। सत श्री अकाल। बेबे, कैदे से हम यहां नहीं रहेंगे। अगर इसे यहां रहना है तो रह सकती है, हम जाएंगे यहां से। ठीक है पुत्र। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आपसे इस तरह से बात करना, लेकिन हर बार आप कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे मेरी नजरों में और गिर जाते हैं आप। जानते हैं कितना गिर चुके हैं आप? हाँ, आपको ना इस बात का एहसास तब होगा जब आप अपने सारे रिश्ते खो चुके होंगे। और एक और बात, मेरी मां की मौत चाहे किसी भी वजह से रही, लेकिन अपनी पत्नी को आपने खुद मारा है। आपने मारा है उन्हें।